अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बायोलॉजी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट आर्टिकल ओलिगोसैकराइड डिस्कस करने जा रहे हैं। ओलिगोसैकराइड के हम करैक्टर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इनके करैक्टर की बात करें तो हम कहते हैं कि ओलिगोसैकराइड के अंदर मौजूद शुगर्स लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी कि कम मीठे होते हैं जायके में। दूसरी बात, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, के जितना ज्यादा कोई मॉलिक्यूल कंप्लेक्स होता जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो ये मोनोसैकराइड से ज्यादा कंप्लेक्स है, इसलिए ये मोनोसैकराइड से लेस सॉल्युबल इन वाटर है और लेस स्वीट इन टेस्ट है। तो हम पहली दो खसूसियात यही पढ़ते हैं कि दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट देन द मोनोसैकराइड एंड दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द मोनोसैकराइड। नेक्स्ट जो करैक्टर है कि जब हम इनको हाइड्रोलाइज करें, किनको, ओलिगोसैकराइड को, जब भी हम ओलिगोसैकराइड को हाइड्रोलाइज करते हैं, पानी की मौजूदगी में हम इनको हल करते हैं या पानी में तोड़ते हैं, दे प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकराइड, कि एक ओलिगोसैकराइड 2 या 10 तक मोनोसैकराइड पैदा कर सकता है। 2 से कम नहीं, 10 से ज्यादा नहीं। तो एक ओलिगोसैकराइड को जब पानी में आप हल करते हो तो आपको 2 से 10 तक मोनोसैकराइड हासिल हो सकते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस ओलिगोसैकराइड्स कैन प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकराइड। अगर कोई ओलिगोसैकराइड 2 मोनोसैकराइड पैदा कर दे, अगर कोई भी ओलिगोसैकराइड 2 मोनोसैकराइड पैदा कर दे तो उस ओलिगोसैकराइड को हम डाइसैकराइड कहते हैं। द ओलिगोसैकराइड दैट प्रोड्यूस 2 मोनोसैकराइड इज कॉल्ड डाइसैकराइड। अगर कोई ओलिगोसैकराइड 3 मोनोसैकराइड पैदा कर दे तो हम कहते हैं कि ये ट्राइसैकराइड है। देन टेट्रासैकराइड, पेंटासैकराइड एंड सो ऑन। तो अगर कोई ओलिगोसैकराइड 2 मोनोसैकराइड पैदा करे तो हम उसको डाइसैकराइड कहते हैं। द ओलिगोसैकराइड दैट कैन प्रोड्यूस 2 मोनोसैकराइड इज कॉल्ड डाइसैकराइड। दैट कैन प्रोड्यूस 3 मोनोसैकराइड इज कॉल्ड ट्राइसैकराइड। अब हम देखेंगे कि एक ओलिगोसैकराइड के अंदर मोनोसैकराइड आपस में जुड़े हुए कैसे होते हैं। जुड़े हुए के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकराइड। 2 मोनोसैकराइड के दरमियान में एक बॉन्ड पाया जाता है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। यानी कि 2 मोनोसैकराइड के दरमियान में पाया जाने वाला बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है। आगे जाकर मैं इसी आर्टिकल के अंदर इसको बताऊंगा कि यह बॉन्ड कैसे मौजूद होता है। अब हम कुछ डाइसैकराइड, यहां हमने पढ़ा था कि ओलिगोसैकराइड जो 2 मोनोसैकराइड पैदा करते हैं हम उनको डाइसैकराइड कहते हैं। अब हम कुछ डाइसैकराइड के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। डाइसैकराइड के एग्जाम्पल में सबसे पहले आती है माल्टोज, उसके बाद लैक्टोज, उसके बाद सक्रोज। अगर हम बात करें माल्टोज की तो माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनती है, यानी कि 2 ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं तो ये माल्टोज बनाते हैं। अगर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए जुड़े तो ये लैक्टोज बनाते हैं। अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए आपस में जुड़े तो ये सक्रोज बनाते हैं। तो ये 3 मैंने आपको एग्जांपल दी हैं डाइसैकराइड की, माल्टोज, लैक्टोज और सक्रोज। ये भी बताया है कि ये कौन कौन सी मोनोसैकराइड पर मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आपकी बुक में इस आर्टिकल के अंदर सक्रोज के बारे में डिस्कस किया गया कि सक्रोज क्या है।
यहां हमने वैसे पढ़ा कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज शुगर से मिलकर बनती है। यहां पर हम इनको डिस्कस करेंगे, सक्रोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी डिस्कस करेंगे और उसकी कंपोजिशन के बारे में भी देखेंगे। तो सक्रोज का हम कहते हैं कि इट्स कॉमन नेम इज केन शुगर, गन्ने से हासिल होने वाली शुगर है, या आप इसको टेबल शुगर भी कहते हो, जो घरों में आप इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो जो आप घरों में शुगर इस्तेमाल करते हो, यह सक्रोज होती है। तो हम इसको कहते हैं केन शुगर, इसका कॉमन नेम है। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो ये C12H22O11 इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 है। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, इट प्रोड्यूस 2 मोनोसैकेराइड, ये 2 मोनोसैकेराइड पैदा करता है। वन इज ग्लूकोज एंड अदर इज फ्रक्टोज। हम पीछे बात कर चुके हैं कि सक्रोज 2 तरह के मोनोसैकेराइड पर मुश्तमिल होता है, एक को हम ग्लूकोज कहते हैं, दूसरे को हम फ्रक्टोज कहते हैं। ये दोनों चाहे ग्लूकोज है चाहे फ्रक्टोज है, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर, हम इनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो जल्दी से किसी दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना देता है। यानी कि बस सादा अल्फाज में आप कह सकते हो कि ये शुगर किसी भी मॉलिक्यूल को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हम इनको रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं या रिड्यूसिंग शुगर्स भी कह सकते हैं। बोथ ऑफ दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स आर रिड्यूसिंग शुगर, कि ये किसी भी मॉलिक्यूल को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। सक्रोज बनती कैसे है, अब ये हम देखेंगे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोपैरानोज। फ्रक्टोज जो है वो फ्रक्टोफ्यूरानोज रिंग बनाता है 5 कार्नर वाला। यहां पर अगर आप गौर से देखो, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 के साथ यहां पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद है, और यहां फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 के साथ भी नीचे की तरफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो ग्लूकोज का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और यहां फ्रक्टोज का हाइड्रोजन, ये दोनों यहां से रिलीज होंगे। जब ये दोनों यहां से रिलीज होंगे तो ये जाकर पानी का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। यहां पर H2O बन गया। जब यहां पर H2O बन जाएगा, अब आप लोग यहां से हाइड्रोजन को निकाल दोगे और यहां से हाइड्रॉक्सिल को निकाल दोगे। इस ऑक्सीजन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं कि ये वो वाली ऑक्सीजन है जो यहां पर बची थी। इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा, तो एक पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। एक पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होने की वजह से अब ये बॉन्ड बना COC बॉन्ड। ये जो COC बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो आप स्ट्रक्चरल फार्मूला देख रहे हो, ये सक्रोज शुगर का स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। तो ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 ने अपना हाइड्रॉक्सिल दिया और फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 ने अपना हाइड्रोजन दिया। एक पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और इन दोनों शुगर्स के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। इस तरह सक्रोज